दोस्तों मैं हूं सिवान में और वही सिवान जो सिर्फ और सिर्फ शहाबुद्दीन के लिए चर्चे में रहता है। जी हाँ, वही सिवान जो मरहूम शहाबुद्दीन साहब के लिए हमेशा चर्चे में रहता है। वही सिवान मरहूम शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद हिना साहब लगातार कैंपेन कर रही है, लगातार जनता के बीच में जा रही है। वही सिवान जहां पे एक समय में शहाबुद्दीन के वजह से मेडिकल कॉलेजेस बने, कि आयुर्वेदिक यूनानी कॉलेजेस भी बने। हम बात कर रहे हैं सिवान की। सिवान इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव का छठे चरण का सबसे चर्चित सीटों में से एक सीट है पूरे इंडिया में सिवान। हिना साहब यहां से चुनाव लड़ रही है। मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी जो लगातार पिछले 3 लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं हासिल हुई। अब वे इस बार निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। राजद वालों का तो दावा है कि हमने उन्हें टिकट दिया लेकिन वे टिकट नहीं ली। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दी, तब जाकर के किसी और को टिकट दिया गया। राजद की तरफ से अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया गया। क्या आप नहीं चाहते हैं कि जो आपके अधिकार हैं, जो पूरे बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है, वहां पे आपको 7 से 8 सीट हिस्से में आती है राजद की तरफ से, लेकिन आपको सिर्फ 2 सीट दिया गया। तो आप नहीं चाहते हैं कि ये जो हक और हुकूक है, जो हम हक की बात करते हैं, उसे हमको छीन करके लेना होगा। हमें अपनों से नहीं लड़ना होगा, लेकिन हमारा अधिकार जो ले रहा है वो अधिकार हमें छीनना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि सिवान जैसा सीट जहां पे एक उम्मीदवार जो लगातार प्रयास कर रही है पिछले 4 बार से, इस बार चौथी बार वो चुनावी मैदान में है, जिसे सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार वे निर्दलीय लड़ी है। उनको विश्वास है कि वे यहां से चुनाव जीत सकती है निर्दलीय, तो फिर निर्दलीय चुनाव उसे क्यों नहीं जिताया जाए। क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ राजद के तरफ से 2 टिकट दिया गया था और तीसरा मुसलमानों का उम्मीदवार हिना साहब है, जिसे चुनाव जीतना जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि हिना साहब जो मरहूम शहाबुद्दीन साहब के सपनों को आगे लेकर के जाएगी, उनको हम ले जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय जनता दल में 8 फाउंडर मेंबरों में 4 मुसलमान थे, उनमें से 2 के परिवार को तो टिकट दिया गया, अली अशरफ फातमी साहब को टिकट दिया गया और मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे शाहनवाज आलम को टिकट दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को भी सांसद बननी चाहिए? आपको नहीं लगता कि इन्हें भी संसद में पहुंच करके शहाबुद्दीन की तरह ही दहाड़नी चाहिए और बिहार के हक हुकूक के लिए से लड़नी चाहिए? और जो मुसलमानों की आबादी है जिनके हिस्से को दरकिनार किया गया, वो चुनाव जीत करके वो हिस्से उन हिस्सों में वो कामयाबी हासिल कर सके। तो बहरहाल हम फिलहाल सिवान में हैं। सिवान के अलग अलग इलाकों में जब हम गए, अलग अलग जातियों के बीच हम गए, अलग अलग धर्म और अलग अलग जातियों, अलग अलग समुदाय के बीच हम गए, तो वहां पे साफ तौर पर लोग जो इंडिया उम्मीदवार हैं उनसे भी नाखुश हैं और जो हैं महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनसे भी नाखुश हैं। और बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि हम खुले तौर पर शहाबुद्दीन के साथ हैं। पिछले बार हम बीजेपी के साथ थे, लेकिन हम इस बार शहाबुद्दीन के साथ हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हम आरजेडी को नहीं जानते हैं, बल्कि शहाबुद्दीन के वजह से ही सिवान में आरजेडी को जाना जाता था। ये सारी चीजें हैं। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको सिवान के अलग अलग इलाके से दिखाएंगे कि सिवान के लोग आखिर क्या चाहते हैं। सिवान के लोग क्या मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब को संसद तक पहुंचाना चाहती है या नहीं। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।